पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहा जाता है। जीव विज्ञान में एविस श्रेणी के जंतुओं को पक्षी कहते हैं। इस अंडा देने वाले रीढ़धारी प्राणी की लगभग 10,000 प्रजातियां इस समय इस धरती पर निवास करती है। इनका आकार 2 इंच से 8 फीट तक हो सकता है तथा ये आर्कटिक से अंटार्कटिक तक सर्वत्र पाई जाती है। पक्षी ऊंचे पहाड़ों को उड़कर पार कर जाते हैं। ये गहरे जल में 250 मीटर तक डुबकी लगा लेते हैं। इन्हें ऐसे महासागरों के ऊपर उड़ते देखा गया है जहां से तट हजारों किलोमीटर दूर है। इनका शरीर पंखों से ढका होता है। सभी प्राणियों में पक्षी सबसे अधिक सुंदर एवं आकर्षक प्राणी है। आँख रहते हुए भी कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते हैं, परंतु अधिकतर पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ऐसे ही कुछ पक्षियों के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। मकाव मको यह एक प्रकार का तोता है जो अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता है। ये बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। ये 60 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ये पक्षी मनुष्य की आवाज भी निकाल सकते हैं। जलकुंभी मकाओ सबसे लंबा तोता माना जाता है, जिसके सिर से पूंछ तक की लंबाई 40 इंच होती है। ये अपनी बड़ी चोंच से आसानी से शिकार कर लेते हैं। ये पक्षी हर मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। यह अपनी मजबूत चोंच से कठोर चीजें तोड़ डालता है। मकाओ का जहर से करीबी रिश्ता है। ये उष्णकटिबंधीय तथा वर्षावन वाले इलाकों में पाए जाते हैं। इसका सुंदर रूप बहुत ही आकर्षक होता है। मकाओ को 1972 में सरकार द्वारा पालने की अनुमति दे दी गई है। इसकी बहुत सी प्रजातियां हैं, जैसे स्कारलेट मकाओ, हिसित मकाओ, स्पिक्स मकाओ, मिलिट्री मकाओ। इसका किंगडम अनिमिलिया तथा वर्ण अविस है। इसका कुल सिटासिडाई है। इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा यह 1.2 से 1.7 किलोग्राम तक हो सकता है। कबूतर कोलम्बिडाई पक्षियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है। यह मोटे शरीर, छोटी गर्दन तथा पतली चोंच वाले पक्षी होते हैं। इस कुल में 344 जातियां हैं जो 50 वंशों संगठित है। इसमें 13 ऐसी जातियां भी है जो विलुप्त हो चुकी है। कबूतर के सर और चोंच के बीच त्वचा की एक झिल्ली होती है। कबूतर के पर ऊंचे तारों और पेड़ों की डालियों को पकड़ने में मदद करते हैं। कबूतर के उड़ने की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसका मुख्य भोजन फल, दालें और बीज है। इसको शांति का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह बहुत शांत स्वभाव का होता है। कबूतर हवा में गुलाटी मार सकता है, जिससे वे शिकारी पक्षियों से अपना बचाव कर सके। जंगल में रहने वाले कबूतर की उम्र 3 से 5 साल तक होती है। पालतू कबूतर की उम्र 15 से 30 साल तक होती है। बीबीसी के मुताबिक कबूतरों के दिमाग में 53 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इन कोशिकाओं की मदद से कबूतर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड और दिशा की पहचान करते हैं। नर गौरैया की पहचान उसके गले के पास काले धब्बे से होती है। 14 से 16 सेमी लंबी यह चिड़िया मनुष्य के बनाए हुए घरों के आसपास रहना पसंद करती है। इसे हर तरह की जलवायु पसंद है। गांवों, कस्बों, शहरों और खेतों के आसपास ये बहुतायत से पाई जाती है। नर गौरैया के सिर का ऊपरी भाग, नीचे का भाग तथा गालों का रंग भूरा होता है। गला, चोंच और आंखों पर काला रंग होता है, जबकि मादा चिड़िया के सिर और गले पर भूरा रंग नहीं होता। लोग इन्हें चिड़ा चिड़िया भी कहते हैं। यह निहायत ही घरेलू किस्म का पक्षी है जो यूरोप और एशिया में सामान्य रूप से पाया जाता है। मनुष्य जहाँ जहाँ भी गया, इस पक्षी ने उसका अनुसरण किया। उन्हीं के घरों के छप्परों में घोंसला बनाया और रहने लगा। इस तरह यह अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में सामान्यतया पाया जाने लगा। इस पक्षी गौरैया की मुख्य 6 प्रजातियां पाई जाती है। हाउस स्पैरो अथवा घरेलू चिड़िया स्पेनिश स्पैरो, सिंध स्पैरो, रसेट स्पैरो, डेड सी स्पैरो, ट्री स्पैरो। इनके अलावा सोमाली, पिंक बैट, लागो, शैली, स्कोट्रा, कुरी, कैप, नार्दर्न ग्रे हेडेड, स्वानसन, स्वाहिल, डेहेड, सुडान गोल्ड, अरेबियन गोल्ड, चेस्टनट आदि चिड़िया विभिन्न देशों में पाई जाती है। इनके रंग, रूप, आकार, प्रकार देश प्रदेश की जलवायु के अनुसार परिवर्तित हुए हैं। धार्मिक महत्व। भारतीय पौराणिक मान्यताओं अनुसार यह चिड़िया जिस भी घर में या उसके आंगन में रहती है, वहाँ सुख और शांति बनी रहती है। खुशियाँ उनके द्वार पर हमेशा खड़ी रहती है और वो घर दिनों दिन तरक्की करता रहता है। इसके अलावा भी हिंदू धर्म में ऐसे और भी पक्षी हैं जिनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। पक्षियों को हिंदू धर्म में देवता और पितर माना गया है। गरुड़, महाशेन, ईगल शिकार करने वाला बड़े आकार का पक्षी है। इस पक्षी को ऊंचाई से ही प्रेम है, धरातल से नहीं। ये धरातल की ओर तभी दृष्टिपात करता है जब इसे कोई शिकार करना होता है। इसकी दृष्टि बड़ी तीव्र होती है और यह धरातल पर विचरण करते हुए अपने शिकार को ऊंचाई से ही देख लेता है। यूरेशिया और अफ्रीका में इसकी 60 से अधिक प्रजातियां स्पेसीज पाई जाती हैं। प्राचीन काल से ही यह साहस एवं शक्ति का प्रतीक माना गया है। संभवतः इन्हीं कारणों से सभी राष्ट्रों के कवियों ने इसका वर्णन किया है और इसे रूस, जर्मनी, संयुक्त राज्य आदि देशों में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना गया है। भारत में इसे गरुड़ की संज्ञा दी गई है तथा पौराणिक वर्णनों में इसे विष्णु का वाहन कहा गया है। संभवतः तेज गति और वीरता के कारण ही यह विष्णु का वाहन हो सका है। महाशेन
फैल्कोनिफॉर्मीज, फॉल्कनिफॉर्मीज, गण, एक्सिपिटर, एक्सिपिटर्स, उपगण, फैल्कानिडी, फॉल्कनाइडे, कुल तथा एक्विलिनी, एक्विलाइने उपकुल के अंतर्गत है। यह उपकुल 2 वर्गों में विभाजित है। ये 2 वर्ग एक्विला स्थल महाशेन, एक्विला लैंड ईगल और हेलिएटस जल महाशेन, हालिएटस सी ईगल हैं। इस शेन परिवार में लगभग 300 जातियां पाई जाती हैं। ये अनेक जातियां स्वभाव तथा आकार प्रकार में एक दूसरे से भिन्न होती हैं तथा विश्व भर में पाई जाती हैं।